हे गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मस्त मौला होंगे एकदम। आज की जो क्लास होने वाली हिंदी की क्लास है, इस टाइम पे मैं हिंदी की क्लासेस थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका हिंदी का जो एक कोर्स रहे वो लगभग ओवर हो जाए ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर ले। बिकॉज बहुत छोटा सा सिलेबस है और क्यों इतना पैनिक लेना ना, ताकि आराम से हर एक चीज़ को प्रॉब्लम तरीके से जितनी भी है बेसिक्स उसको सॉल्व कर लें, देख लें, समझ लें। तो हम क्योंकि हमें सीटेट भी बहुत सारे लोगों को देना है तो उसके लिए भी टाइम इंटरवल मिल जाएगा। और फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर है तो एक एक सब्जेक्ट क्लियर करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको जो भी आपके 25 नंबर वाले सब्जेक्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट करती चल रही हूँ ताकि वो कवर होता रहे और फिर हम बड़े वाले जो रहेंगे उसको एग्ज़ाम जब नज़दीक रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन भी होगा, रिवीजन भी होगा, पढ़ते भी रहेंगे, काम भी होगा, नोट्स भी बनेंगे, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैंने आपको पर्यायवाची बताया, मैंने आपको विलोम बताया। आज यहाँ पर जो टॉपिक है वो है तुकांत शब्द। आपने इनके बारे में पढ़ा है, बस ये है कि हो सकता है कि आपने तुकांत शब्द ना सुना हो। शब्द पता है लेकिन ये जो तुकांत शब्द उसको नेम दे दिया गया है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको आज की इस क्लास में बताती हूँ जो कि आपको प्रश्न आता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ये जो तुकांत शब्द है ना, ये आपको टेट में भी आएगा, डीलेट में तो आएगा ही आएगा, सी टेट में आएगा, सुपर टेट में आएगा। तो आप एक जगह पढ़ेंगे, आपके बहुत सारे एग्जाम में। और फ्रेंड्स पता है आपको, ये आप जो भी यूपीएससी का मतलब यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का भरते हैं, तो उसमें जो हिंदी ग्रामर का सेक्शन आता है ये ग्रामर वही सेम रहता है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये सिर्फ मत सोच के चलिए ना कि डीलेट के लिए कर रहे हैं। अगर छोटी सोच रखेंगे तो छोटा डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है। बड़ा सोचेंगे तभी तो कम से कम, बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा लेकिन एक स्तर तक कर तो रहेगा कि हाँ चलो कुछ तो बढ़िया हो गया। तो इस फॉर्मुलेशन के साथ काम क्या करिए, चाहे हिंदी हो या कोई भी। हिंदी भी बहुत आसान नहीं होता है, मातृभाषा भले ही हमारी है, लेकिन ऐसे ऐसे ग्रामर में पोर्शन है कि जिसकी वजह से फंस जाती ही गाड़ी है हमारी। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो ऑफ स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइम हो चुका है आपका, डेली क्लासेस आपकी हो रही है। जिन भी बच्चों ने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फ्रेंड्स बिना कहे एक छोटा सा काम है जो आपके लिए करना, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना मोटिवेट करेंगे मुझे, जितना सपोर्ट करेंगे, जितने अच्छे से कमेंट्स करेंगे, नहीं कमेंट में मतलब अपनी बात बतानी है कि आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए, अच्छा लग रहा है तो बताइए। तो वो मेरे लिए एक अच्छा फीलअप रहता है कि मैं उसको जब देखती हूँ तो अच्छी वाइब्स आती, गुड वाइब्स सुना है ना, तो वो चीज़ें फील होती कि मैंने अच्छे से पढ़ाया, हाँ उनको कम से कम कुछ तो मैंने मदद कर दी। इस पर्सपेक्टिव से मैं काम करती हूँ और आपको मुझे फीडबैक देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मैं हूँ शालिनी, आप शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। मैं आपके साथ डीलेट 2022 के जितने भी नए बच्चे उनके लिए क्लास चलाती हूँ, जो कि क्लास आपको रोज़ शाम को 4 बजे और 5 बजे मिल रही है। आपको एक दिन में 2 क्लास मिल रही है। आपको डेली टाइम पर आना है, पढ़ना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी जो यहाँ पर मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन करिए और उसके बाद से आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं फिर। अगर किसी ने लेट भी ज्वाइन किया है तो बहुत डिले की कोई बात नहीं हो गई, अभी बहुत इंटरवल है हमारे पास, तो हम आराम से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी चीज़ें कर लेंगे। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये है तुकांत शब्द। पहले हम जानते हैं क्या है। इनकी जो एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा कहते हैं, वो आपको 2 नंबर की आएगी, 101% आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। विलोम की भी परिभाषा आती है 101%, एंड आपको साथ ही साथ पर्यायवाची की भी परिभाषा लिखने को आती है। अब आइए देखते हैं क्या है। एक सिंपल सा प्रश्न बनेगा, तुकांत शब्द क्या होता है? आप तुकांत से क्या समझते हैं? तुकांत की परिभाषा बताइए। इस तरीके के आपको प्रश्न आएंगे और आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है तुकांत शब्द का अर्थ। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को जानते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है या इस शब्द की एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। देखिए, तुकांत शब्द का मतलब होता है समान तुक वाले शब्द। क्या होता है? तुकांत शब्द का मतलब होता है समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले मतलब जैसे अभी आप जब उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये प्रश्न आपको फ्रेंड्स पता है बहुविकल्पी में भी बन जाएगा, तुक वाले, समान अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले, उल्टे फुल्टे, अतिरिक्त कोई नहीं, ऐसे कई सारे ऑप्शन में देके बन जाएगा। आपको ये बात दिमाग में सेट करके चलनी है, तुकांत का मतलब जिसमें कहीं पे कुछ तुक जैसा लग रहा है।
ठीक है। तो तुकांत शब्द का अर्थ का मतलब क्या होता है? तुक वाले शब्द। वे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले शब्द हो, मतलब जिसका जब अंत हो रहा है तो समान चीजें आ रही, तक तक तक, टक टक टक, पट पट पट। लास्ट में आपको आप ऐसे मतलब जब दो वर्डों को आप पढ़ेंगे, दो शब्द का आप उच्चारण करेंगे जब, तो आपको अगर दो शब्द है तो लास्ट में आता जाता, ता का प प टक पक टक पक पक टक पक पक, ऐसे करके मतलब आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। आपका जो उच्चारण होगा अंत में वो एकदम सेम होगा। एक समान लय वाले शब्द हों उनको हम तुकांत कहते हैं। जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर समान होता है उन्हें हम तुकांत कहते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको अर्थ समझाया कैसे है वो भी बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको फिर यहाँ पर उसकी एक छोटी सी परिभाषा बताई जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक देखिए, जब आपको परिभाषा पूछेगा तो आप मुझे भी यही बताइएगा, टेस्ट लूँगी तब। आप अपने कॉपी में भी यही लिख के आइएगा कि जिन शब्दों का अंत, जो शब्द के अंत समान अक्षर से होता है, समान चीज़ें रिपीट होती है, उच्चारण भी रिपीट होता है, वो हमारे तुक वाले शब्द होते हैं। ठीक है। आओ उदाहरण दिखा दूँ आपको, यूं ही चुटकियों में आ जाएगा, देर नहीं लगेगी, इतना आसान ये चीज़ है। पहले आइए एक उदाहरण देखिए, जैसे राजा और ताजा। यहाँ पर लास्ट में बड़ा जा आया और लास्ट में इसमें भी बड़ा जा आया, तो जा और जा, जा जा जा, जा जा जा, रा, ता, लास्ट में ता, आता जाता खाता पीता सोता रोता, ता तो ता बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है समान अक्षर वाला। ये जा क्या है? एक अक्षर ही तो है जिसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। इसमें जा शब्द तुकांत शब्द है। इसमें जो ये जा का शब्द आ रहा है, जा मतलब जाना हो जाएगा एक प्रकार से ना, इसीलिए जा क्या हो जाएगा, जा मतलब जो है जाने के हिसाब से एक शब्द हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन शब्दों में कविता का आनंद बढ़ जाता है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप कोई कविता पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे, तो उसमें एक आनंद जो है ना वो बढ़ जाता है। कविता भूलने की स्थिति में तुकांत के आधार पर कविता तुरंत याद आ जाती, कभी हम भूलते रहते हैं। तो ऐसे जब वर्ड रहते हैं, गानों में भी अक्सर आप देखते हो कि ऐसे ही वर्ड रहते हैं, तो वो मतलब अच्छा हो जाता है और हम उसको जल्दी भूलते नहीं हैं। तो ऐसे तुक वाले शब्द जो होते हैं वो अक्सर हमें याद रहते हैं। आइए मैं आपको अब दिखाती हूँ उदाहरण, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और आप मेरे साथ एक बार अगर सीख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ को यहीं पर फाइनल आउट करके ख़त्म कर दें कि अब अगर आएगा तो हम कर ले जाएंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये देखना है, जैसे दाना। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा ना, यहाँ पर भी बड़ा ना, यहाँ पर भी बड़ा ना, यहाँ पर भी बड़ा ना, ना 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 ना, दाना, दाना, नाना, खाना, पाना, जाना, आना, रोना, सोना, गोना, धोना, रोना, सब कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दाने से इसमें भी लास्ट में ना आ रहा है, इसमें भी लास्ट में ना शब्द आ रहा है, इसमें भी लास्ट में ना शब्द आ रहा है, इसमें भी लास्ट में ना शब्द आ रहा है। ना का मतलब नहीं। ठीक है। तो ना 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 ना। ठीक है। दाना, नाना, खाना, पाना। क्लियर। ये है तुक वाले शब्द। राजा, बाजा, ताजा। तो यहाँ पर क्या है? जा जा जा। क्लियर। आगे आइए, देखिए, सितार, तार, यहाँ पे ये रा है, ध्यान रखना। गिटार, ये रा। विचार, ये रा। कि विकार, रा। क्लियर। फूल, भूल, धूल, शूल, ला। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको बड़ा आई मिले। ठीक है। शब्द भी आपको अक्षर भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। चंदन, ना, चंदन, ना। कच्चा, बड़ा चा, बड़ा चा, कच्चा, चा। क्लियर। जाल, थाल, माल, शाल, तो ला। क्लियर। आगे आइए, झोली, बोली, गोली, तो ली। तीनों में है, समान है, यही है समान तुक वाले शब्द, जिसको हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। मटका, लटका, झटका, अटका, का। रानी, पानी, नानी, जानी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नी। क्लियर। कैसा, जैसा, वैसा, पैसा, सा। आगे आइए, इसी के साथ चलते हैं। फिर देखिए, शोर, रा। ये रा, ये रा। पगड़ी, रगड़ी, तगड़ी, झगड़ी, डी। सब में आप पे अंत में आप देखिए समान है, सबका अंत क्या है? समान है। क्लियर, आपको दिख रहा है? ऐसे आइए और देखिए, पाना, खोना, रोना, सोना, ना।
मिलना, खिलना, जुलना। देख रहे हैं आप, सब में एक जैसे हैं। आपको इसके ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आपको इसको क्या करेगा पता है, ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन पे आपको देखा है तो आप सिमिलर देख के पहचान के कर ही लेंगे, और लिखने को आएगा तब भी आप कर लेंगे। आगे आइए, फिर देखिए क्या है। रंग में ग, अंग, ग संग भंग, रंग अंग संग भंग, नीला पीला गीला, शादी दादी खादी, कौन मौन सौन, माला काला साला, पाला ताला तुला। यहाँ पे आप देखिए सब के सब ये क्या है, सब तुक वाले शब्द हैं। आइए आगे, बाल लाल खाल साल, ला ल ल ल, आया गाया खाया भाया, या, पक्की चक्की मक्की, की, ककड़ी मकड़ी लकड़ी। तो यहाँ पर लड़की लड़की, तो की नहीं, लड़की नहीं होगा। नौका चौका मौका, कचौड़ी पकौड़ी भगौड़ी, ठीक है। देखो खाने वाली बात आ गई, पानी आ गया है। चलिए आइए, हार मार कार तार थार लार, रा, मुरारी सुरारी कुमारी पुजारी, री, कुल खुल, छोटे की मात्रा है, खुल ल, नथ पथ रथ, थ, चल पल नल, क्या पल पल। तो क्या हो गया, सब ला है ना, कहना हर पल पल वैसे कुछ करके है। चुनना सुनना बुनना, न, थल बल छल चल, ला, आम नाम काम राम, माँ, माता छाता दाता, ता। क्लियर। आम नाम काम दाम, माँ। ये सब क्या है, ये सारे के सारे तुकान शब्द हैं। खटिया मचिया तकिया, या, मीरा जीरा सीरा खीरा, ये रा। तो ये सब के सब तुकांत वाले शब्द हैं। आप फ्रेंड लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो मत भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल होगा। बुक होगी तो उसमें ज़रूर से दिख जाएगा, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। राजू काजू बाजू, झोला गोला भोला, साड़ी खाड़ी गाड़ी। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि सारे लोग कर ले जाएंगे। ये इतना आसान और इतना इजी है ना कि आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। इसमें ऐसा कोई टफ सेक्शन है ही नहीं जो आपको एक टेंशन क्रिएट कर दे या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो फ्रेंड्स, आसान है कि नहीं? कहिए आसान है, आप कर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी, क्योंकि अगर हमको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम तुरंत इसको ऑप्शन से देख के चूज़ कर लेंगे। अगर हमें ऑप्शन नहीं आता है तो वो हम इतना शब्द जानते हैं और इतने शब्द को हम बोलते हैं ना कि ये बखूबी हम इसको कर ले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आसान है, कहिए हाँ आसान है, आप कर ले जाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर नई चीज़ों को, जिस पे हम और बात करने वाले हैं। आपके कुछ नए प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे और आपको सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फ्रेंड्स, एक छोटा सा काम है जो आपको डेली करना है, तो बिना कहे करिए तो शायद बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आइए, ये टॉपिक बहुत छोटा है, छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास बनेगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें इसमें सिंपल बता दिया, परिभाषा बता दी, इतने ढेर सारे उदाहरण दिखा दिया। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको 2-3 नंबर का प्रश्न आएगा। आइए देखते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर है, तुकान शब्दों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इनकी विशेषता, एक सिंगल सी विशेषता ध्यान से यही रखना है कि इन शब्दों के कारण कविता में रुकावट नहीं आती और प्रवाह बन जाता है। क्योंकि जब हम गाना गाते हैं या कोई अक्सर गाना गाते हैं तो, या कोई कविता पढ़ते हैं या कोई पद्य पढ़ते हैं या कुछ भी समथिंग पढ़ते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें लय वाली लास्ट में सेम रहती हैं, तो वो फिर बन जाता है ना, कहते हैं कि लाइन बन गई और हम कर ले गए, कुछ इस टाइप का रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, हम उसको सीखते हैं। और छोटे बच्चों की पोएम्स तो ऐसी ही यूनिक होती है। तो इनकी एक विशेषता के तौर पर यह है कि इनके कारण कविता में रुकावट नहीं आती, कविता रुकती नहीं, वो चलती जाती है और सब उसमें मस्त मौला होकर उसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है। आगे आइए, एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पर कि तुकांत शब्द और अतुकांत शब्दों में अंतर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको तुकांत शब्द के बारे में क्लियर बताया, उसके उदाहरण दिखाए। अब यहाँ पर अतुकांत भी एक शब्द है जिसके बारे में आपको जानना है। आइए पहले देखते हैं तुकांत शब्द एक बार यहाँ पर क्या है। यह शब्द कविता की पंक्तियों के अंत में समान ध्वनियों वाले शब्द के रूप में होता है। इनकी ध्वनियाँ जो होती हैं वो समान होती हैं और समान ध्वनियों के स्वरूप में ये कविता के अंत में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये कविता में चार चांद लगाने के लिए तुकांत शब्द बने होते हैं, क्योंकि इन्हीं से
लयबद्धता आती है, इन्हीं से सुरताल आता है और सब इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और बच्चों को भी काफ़ी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये रही बात इनके बारे में। इन शब्दों से शब्द या शब्दों के अंत में बीच में ध्वनियों का संयोजन होता है, क्योंकि ध्वनियाँ मिलती रहती हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल छोटी कविताओं में किया जाता है। इन शब्दों का जो इस्तेमाल है ना, वो छोटी कविताओं में ज़्यादा हद तक किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसे ही कविताओं से पढ़ाना शुरू किया जाता है, जिससे उन बच्चों का इंटरेस्ट आए। क्लियर फ्रेंड्स? आइए मैं यहाँ पर देखे क्या है, इनमें जैसा कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। जी हाँ, इनमें दो शब्द जैसे रहते हैं, समान ध्वनियों वाले होते हैं और पुनरावृत्ति होती है, वो लास्ट में ध्वनि ऐसा लगता है कि जैसे रिपीट हो रही है। आगे आइए देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोयम है कि वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आया है और यहाँ पर देखिए लाया है। मैंने इसीलिए एक छोटी सी 4 लाइन की पोयम ली कि एक छोटी सी सुंदर सी पोयम है। एक बच्चा है और अपनी माँ से कह रहा है, देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है और कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो ये लाया है और ये आया है, ये तुक है कि नहीं? आपने कुछ समझा? मैंने इतनी देर से जितनी भी बातें आपको बताई, आप इस बात को समझ पाए कि मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ? तो बच्चों की पोयम, ये तुकांत शब्द फ्रेंड्स ना आपको ग्रामर पोर्शन में पूछेगा तब तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जब आपको कभी विशेषता के तौर पर पूछे या आपको कविताओं से रिलेटेड कोई बात पूछे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कविताएं कैसी पढ़ानी चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पर आपको लिखने के लिए एक हिंट मिल जाएगा कि हमने तुकांत शब्द जैसी चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें लयबद्धता, सुर, ताल, एक जैसी ध्वनियाँ आ रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। तो क्या ये पोयम आपको 4 लाइन की नहीं पसंद आई? वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो कितनी 4 लाइन की इतनी अच्छी यूनिक पोयम हो गई। तो इस तरह से बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो वो इंटरेस्ट होगा ना, तो वही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को ग्रामर में लाके इंक्लूड किया गया है। आगे आइए, अब बारी है आतुकांत की। आतुकांत के बारे में क्या होता है, इनकी एक परिभाषा देख लीजिए कि ये शब्द बिना तुक वाले होते, इनमें कोई तुक नहीं होता है। ये आतुकांत जब नाम ही है, आ का मतलब होता है नहीं, मतलब जिसमें तुकांत ना हो। तो इन शब्दों से बनी कविता में ध्वनि परिवर्तित होती रहती है, कविता लयबद्धता नहीं होती। इन इन मतलब आतुकांत के पैटर्न पे जो कविताएं बनाई गई होती, वो कहते हैं जैसे बेरस का मीठा फल हो, ठीक है। फल तो फल है, कहते हैं कि फल बड़ा मीठा होता है, फल का मतलब क्या है कि हाँ मीठा ही होगा, ठीक है, या खट्टा होगा, लेकिन ये है कि उसमें कोई रस ही नहीं है। इसी टाइप के ये आतुकांत शब्द हो जाते हैं, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो वो क्या है, वो बेअर्थ की तो हो ही जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जाहिर सी बात है हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी क्या हो गए, आतुकांत की छोटी सी परिभाषा हो गई, जो आपको तुकांत के अपोजिट में ध्यान रखनी है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनीवन? फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास होती है आज की ओवर, क्योंकि बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, एक कह सकते हैं मिनी टॉपिक था, जहाँ पे मैंने आपको आज तुकांत शब्द के बारे में बताया। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अभी आपको एक दिन श्रुति संबंधार्थक शब्द के बारे में बताना है, और इसमें कुछ और चीज़ें होंगी तो मैं देख लूँगी, नहीं तो आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा ओवर। इसके बाद मैं आपको कुछ जो है प्रश्न करवाऊँगी 3-4 दिन, फिर आपको एक चैप्टर और बचेगा जो करवाऊंगी। नवंबर नहीं तो दिसंबर, 10 दिसंबर तक आपका हिंदी खत्म हो जाए, क्योंकि हिंदी बहुत छोटा सा सिलेबस आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फिलहाल के लिए दिया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं ओवर। टॉपिक था बहुत छोटा सा और इजी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फ्रेंड्स, वो क्लास को जाते समय इतना अच्छा काम तो ज़रूर करते जाएंगे अपने शुभ हाथों से, और साथ ही साथ डेली आपको आना है, क्लास को देखना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं फिर कल, या देखते हैं आपकी जैसी भी क्लास होगी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।